जय श्री राम दोस्तों। ईश्वर की महिमा का सच्चा ज्ञान केवल स्वयं भगवान को ही होता है, क्योंकि हमारे पास वह शब्द नहीं हैं जिनसे हम पूरी तरह उनके गुणों और उनके ज्ञान का वर्णन कर सकें। जो कोई भी कहता है कि यह भगवान के गुण हैं, वह केवल आंशिक सत्य ही बता सकता है। संपूर्ण और पूर्ण रूप में जो ईश्वर हैं, वही भगवान राम हैं। भगवान राम की लीला देखें। अयोध्या के मर्यादित राजा, जिनके आदर्श और सत्यनिष्ठा ने संपूर्ण विश्व को मार्ग दिखाया। वह व्यक्ति जो कठिनाई और पाप से डरने की बजाय धर्म और सत्य के मार्ग पर चले, वह राम है। कल्पना कीजिए, आपके जीवन में हर समस्या का हल पहले से ही मौजूद है। हर दुख, हर संघर्ष, हर असफलता का उत्तर भगवान राम के जीवन और शिक्षाओं में निहित है। दोस्तों, भगवान राम ने हमें अपने जीवन और रामायण के माध्यम से 10 ऐसी अमूल्य शिक्षाएं दी हैं, जो यदि आप समझ लें तो आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। यह ज्ञान आपको डर, असफलता और भ्रम से मुक्त कर सकता है और सच्ची सफलता, शांति और आत्मविश्वास की ओर ले जा सकता है। शिक्षा संख्या 1। धर्म और कर्म का महत्व। धर्म पालन में संकोच मत करो, परिणाम की चिंता मत करो। भगवान राम ने अपने जीवन में यह दिखाया कि सही मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा धर्म है। अपने कर्तव्य और धर्म को निभाते हुए उन्होंने लंका पर आक्रमण किया, रावण का संहार किया और संपूर्ण विश्व के लिए आदर्श प्रस्तुत किया। हमारे जीवन में भी यही संदेश है। हम केवल अपने कर्म पर नियंत्रण रख सकते हैं, उनके परिणाम पर नहीं। शिक्षा संख्या 2। समत्व और संतुलन। भगवान राम कहते हैं कि सच्चा वीर वही है जो सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता में समान भाव रखता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, वही सच्चा विजेता है। शिक्षा संख्या 3। भय और चिंता से मुक्ति। भगवान राम ने दिखाया कि डर और चिंता केवल हमारे मन की कल्पनाएं हैं। जब राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, तो उन्होंने भय और संदेह को त्याग कर अपने धर्म और साहस के मार्ग पर अडिग रहे। डर और क्रोध हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब हम इन्हें नियंत्रित कर लेते हैं, तभी हमारी शक्ति और निर्णय क्षमता बढ़ती है। शिक्षा संख्या 4। आत्मसंयम। भगवान राम कहते हैं कि सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु हमारा स्वयं का मन है। यदि हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। राम ने अपने जीवन में संयम और अनुशासन के माध्यम से यह सिद्ध किया। शिक्षा संख्या 5। इच्छाओं का संतुलन। भगवान राम ने बताया कि अत्यधिक इच्छाएं और आसक्ति दुख और क्रोध का कारण बनती हैं। यदि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लें, तो हमारे मन में शांति और संतोष स्थायी रूप से स्थापित हो सकता है। शिक्षा संख्या 6। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। भगवान राम ने जीवन और मृत्यु के सत्य को समझाया। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जैसे राम ने अपने जीवन में अनेकों कठिन परिस्थितियों में धर्म और सत्य के मार्ग पर रहते हुए मृत्यु और मोह को त्याग दिया, वैसे ही हम भी आत्मा के अमरत्व को समझकर भय, मोह और दुख से मुक्त हो सकते हैं। नंबर 7। आत्मसंयम और वास्तविक शक्ति। क्या आप केवल अपने शरीर और बाहरी शक्तियों तक सीमित रहेंगे, या अपनी अमर आत्मा और वास्तविक स्वरूप को पहचानेंगे? भगवान राम कहते हैं, सच्चा बल बाहरी शक्तियों में नहीं, बल्कि आत्मसंयम में निहित है। जो व्यक्ति अपने मन, इच्छाओं और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वही असली योद्धा है। बाहरी शक्ति क्षणिक होती है, लेकिन आत्मसंयम से प्राप्त शक्ति स्थायी, अटूट और दिव्य होती है। राम ने लंका युद्ध में अपने मन और संयम से धर्म की रक्षा की। याद रखिए, सच्चा योद्धा वही है जो स्वयं को जीतता है। अब निर्णय आपका है। क्या आप बाहरी ताकत के पीछे भागेंगे, या आत्मसंयम और संयम की अपार शक्ति अपनाएंगे? नंबर 8। मोह और अहंकार का त्याग। राम कहते हैं,
मोह और अहंकार को त्यागो, तभी जीवन में सच्चा धर्म और शांति प्राप्त होगी। जब हम किसी चीज से अत्यधिक लगाव रखते हैं या स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं, तब अहंकार और मोह हमें सत्य और धर्म से दूर ले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा डर, चिंता और असंतोष में रहते हैं, लेकिन जो इनसे मुक्त होता है वह हर परिस्थिति में शांत और संतुष्ट रहता है। नंबर 9, कर्म का महत्व। भगवान राम कहते हैं, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल भोगेगा। रामायण में राम ने निस्वार्थ कर्म का आदर्श प्रस्तुत किया। उनके कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। अच्छे कर्म अच्छे फल लाते हैं और बुरे कर्म दुख और कष्ट का कारण बनते हैं। यदि हम स्वार्थ और मोह के साथ कर्म करेंगे तो वह हमें बंधन में डाल देगा, लेकिन निस्वार्थ कर्म करने वाला हमेशा मुक्ति और सफलता की ओर बढ़ता है। याद रखिए, जीवन एक बीज और फसल का नियम है। जो जैसा बीज बोएगा वैसी ही फसल काटेगा। नंबर 10, धैर्य और संतुलन। राम कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, परिस्थितियां क्षणभंगुर हैं। उन्हें धैर्यपूर्वक स्वीकार करना ही बुद्धिमत्ता है। राम ने वनवास और लंका युद्ध में यह सिखाया कि कठिन समय में घबराना नहीं, बल्कि धैर्य रखना आवश्यक है। परिस्थितियां आती जाती रहती हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित और शांत रहता है, वही सच्चा विजेता होता है। राम कहते हैं, उठो, जागो और अपनी असली शक्ति को पहचानो। तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर आत्मा की शक्ति और संयम है। भय, क्रोध और मोह से मुक्त रहो। सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखो और केवल अपने श्रेष्ठ कर्म करते जाओ। जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है, उसके लिए कोई बाधा बड़ी नहीं होती। राम का संदेश यही है, कर्म करते रहो, धैर्य रखो और अपने धर्म और संयम के मार्ग पर अडिग रहो। विजयी वही होगा जो स्वयं के भीतर शक्ति खोजे। दोस्तों, भगवान राम का ज्ञान हमें जीवन की हर समस्या से बाहर निकाल सकता है। बस जरूरत है इसे गहराई से समझने और अपने जीवन में उतारने की। आज अगर आपका समय बुरा चल रहा है तो घबराएं मत। अगर कोई आपका अपमान कर रहा है, शांत रहो। अगर मेहनत का फल नहीं मिल रहा, शांत रहो, अपने कर्म करते रहो। समय बदलेगा और दुनिया देखेगी कि असली विजेता कौन है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।